अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। तो आज एक बार फिर हम गुलशन मेमार की नर्सरी में मौजूद हैं। आज हम यहां के माली से मालूम करेंगे कि क्रूटन की देखभाल किस तरीके से की जाती है, इसकी कटिंग कौन से महीने में लगाई जाती है और इसकी ग्रोथ किस तरीके से अच्छी होती है, इसकी केयर क्या है और ये लोग किस तरीके से यहाँ पर केयर कर रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट वैराइटीज़ के यहाँ पर क्रूटन मौजूद हैं। तो इसको तोतापरी भी कहते हैं और इसके आप लोग कलर देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इसकी स्टेम देखें तो आप लोग देख सकते हैं ये भी काफ़ी हेल्दी है, थिक नज़र आ रही है और प्लस यहाँ पे एक शूट भी निकल रहा है। तो अगर हम इस वैरायटी को देखें तो इसके कलर आप लोग देख सकते हैं। इसकी ग्रोथ भी अच्छी नज़र आ रही है, इसके भी नीचे से शूट निकल रहे हैं और इसकी स्टेम को हम देखें तो काफ़ी हेल्दी है। प्लस अगर हम ऊपर देखें तो ये अभी भी ग्रोथ पर है। तो आइए यहाँ के फार्मर से मालूम करते हैं कि वो इन क्रूटन प्लांट्स की यहाँ पे कैसे देखभाल करते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ एक बार फिर मोहम्मद इरशाद साहब मौजूद हैं। आइए इनसे मालूम करते हैं कि वो क्रूटन की किस तरीके से देखभाल करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएं मुझे कि आप यहाँ पे क्रूटन की क्या देखभाल कर रहे होते हैं। बस देखभाल ये होता है, इसको धूप में रखते हैं और पानी लगाते हैं सुबह शाम, इसको 2 टाइम और नॉर्मल तरीक़े से, ना ज़्यादा हो ना कम हो। और ज़्यादातर तैयार इसको जो है नॉर्मल मौसम में होता है। जैसे अभी टाइम गुजर गया है ना, इसी मौसम में इसका कटिंग लग जाता है। ये गर्मियों में लगती है सर्दियों में? गर्मियों में लगती है। गर्मियों में लगती है। गर्मियों में इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अच्छा, और इस वैरायटी की बात करें, जैसे जो भी वैरायटी है जिसमें जितने भी कलर है सबकी लग सकती है। इसको इंडोर रख सकते हैं? इंडोर रख सकते हैं। इंडोर रखने में आपको क्या ये मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? बस कुछ भी नहीं होता है, मगर इंडोर में ये होगा थोड़ा बहुत पानी नॉर्मल देना पड़ेगा और नॉर्मल तरीके से जो है उसको इस्तेमाल करना। कलर भी तो कम हो जाते हैं? कलर कम हो जाता है। कलर ये सिर्फ ग्रीन हो जाता है? ग्रीन हो जाता है और कुछ नहीं होता। इसके रेड कलर ख़त्म हो जाते हैं? ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। जैसे ये पत्ता नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। इसकी ये कलर जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा। इसकी अगर धूप में रहेगा तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, डबल शेड में होगा ये। और इसकी बात करें, इसको भी आप इंडोर रख सकते हैं? हाँ, इसको भी इंडोर में अगर चला दो तो फिर इसका कलर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अगर धूप में चलेगा तो इसका कलर का इसका रंग ही बढ़ जाएगा। अगर ये इंडोर रख देंगे तो बिल्कुल ऐसा ग्रीन हो जाएगा? बिल्कुल ऐसे ग्रीन हो जाएगा। अगर धूप में चलेगा तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। जैसे ये पत्ता है ना, इसका डबल शेड में हो जाएगा। इसका भी वाटरिंग कंट्रोल करना पड़ता है? अगर अंदर रखें किसी घर भर में या किसी कमरे में रखें तो इसको आपने वाटर कंट्रोल करके देना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। इसके अलावा मुझे ये बताएं, इसके अंदर फर्टिलाइजर्स क्या क्या आप डालते हैं? बस यही होता है, खाद मट्टी नॉर्मल इस्तेमाल करो। और डीएपी वगैरह डालते हैं? डीएपी भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करो या ना करो, कोई इतना ज़रूरी नहीं होता है क्रोटन के अंदर, मगर सिर्फ खाद। कीड़े मार दवाई का स्प्रे कर लेते हैं लाजमी, हफ्ते में 1 दफ़ा स्प्रे होता है इसमें कीड़े मार। अच्छा, कीड़े मार दवाई का हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी स्प्रे करते हैं? अगर नहीं करते तो फिर जो है ना इसके पत्तों में सुराख हो जाता है, पौधा कमज़ोर हो जाता है। अच्छा, कैजुअलिटी शुरू हो जाती है? इसमें जो है कीड़ा लग जाता है, जिसमें नीचे से ये वाले कीड़े लग जाते हैं तो बीमारी मज़ीद बढ़ जाती है इसकी। तो नाजरीन, क्रूटन जो है वो बाय नेचर थोड़ा सा हार्ड नेचर का प्लांट होता है। ये गुलाब की तरह ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता, ये कम सेंसिटिव होता है। तो आप इसमें 15 दिन में 1 दफ़ा कीड़े मार दवाई का स्प्रे करें। अगर आप नहीं करेंगे तो इसमें भी वही कैजुअलिटी होती है, इसके जो पत्ते हैं उसमें सुराख से हो जाते हैं, यानी कि कीड़े उसको खा जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये क्लियर करते चलें कि अगर आप क्रूटन को इंडोर रखते हैं और चाहें कि इसके टोटल जो फुल कलर हैं वो आप ले लें तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि क्रूटन जो है वो टोटल सन में रह के अपने पूरे कलर देता है, फुल कलर देता है। अगर आप इसको शेड में रख देंगे तो ये ग्रीन हो जाता है, इसके कलर बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ये ग्रीन कलर में आ जाता है। तो कुछ लोग बता रहे होते हैं कि इनके कलर लाने के लिए आप क्रूटन प्लांट में सिरका डाल दें, तो ये सब बेकार की बातें हैं। अगर आप इसको धूप से हटा के शेड में रख देंगे, इंडोर में रख देंगे और इसमें आप सिरका भी डालेंगे तब भी ये अपने कलर नहीं
जो प्रॉपर कलर होते हैं वो नहीं लेगा, इसके लीव्स जो हैं वो बिल्कुल ग्रीन हो जाएंगे। तो ये सब बेकार की बातें हैं, टाइम की वेस्टेज है कि इसमें सिरका डाल दें या आप कोई दूसरी चीज़ डाल दें। इसको आपने धूप में रखना है तो आपको इसके प्रॉपर कलर मिल सकते हैं, जैसे कि ये धूप में पड़ा हुआ था। तो अब बात कर लेते हैं क्रूटन प्लांट की सॉइल की। तो यहाँ पे हम सॉइल देख सकते हैं। तो आइए यहाँ के फार्मर से मालूम करते हैं ये क्या कंपोस्ट है और ये कौन कौन सी खाद डाली है इन्होंने, इसमें कौन सी सॉइल है ये। तो आप मुझे ये बताइएगा क्रूटन की जो सॉइल है वो क्या स्पेशल मिक्सचर है या आपने कोई कंपोस्ट में लगाया हुआ है? ये कोई भी स्पेशल नहीं है, मगर जो है ना अपना बालू मिट्टी है और दूसरा वजड़ी का खाद है, बस इसी के अंदर लगाते हैं। रेशो क्या है इसके अंदर खाद? हमें रेशो ये होगा इसकी जो है ना, जो खाद होगा वो ज़्यादा होगा, जो मिट्टी होगा वो कम इस्तेमाल होगी। तो खाद कितनी डाली है आपने इसमें? खाद असल में ज़्यादा डाली है और मिट्टी कम डाली है। 75-25 की है। 75। तो एक बात तो आप मुझे ये बताएं, जब आप ज़्यादा खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं क्रूटन के अंदर तो इसके अंदर ज़्यादा कीड़े हमलावर नहीं होंगे? क्योंकि अगर आप खाद के अंदर पानी डालते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसके अंदर कीड़े पैदा होना शुरू हो जाते हैं। कीड़े पैदा होना शुरू हो जाते हैं, मगर उसके ऊपर स्प्रे दवाई मारते हैं तो फिर उसकी वजह से वो कीड़े ख़त्म हो जाते हैं, खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। अगर स्प्रे ना करो तो फिर तो बावजूद जो है ना कीड़े आ जाएंगे, मगर हम स्प्रे कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप प्रॉपर स्प्रे भी कर रहे होते हैं कि आपकी क्या ड्यूरेशन है स्प्रे करने की, कितने वक्फे से? बस ये जो है ना 15 दिन के बाद स्प्रे मांगते हैं, 15 दिन के बाद स्प्रे कर देते हैं इस पर। तो नाजरीन, यहाँ के गार्डनर का कहना है, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि इसकी सॉइल जो क्रूटन प्लांट की सॉइल है उसमें 75% खाद है, यानी कि काऊ डंक या ये लोग जो भी खाद इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो काऊ डंक की होती है, इनको उजड़ी की खाद कहते हैं लोग। तो ये जो मिट्टी है इसमें 75% खाद और 25% भालू मिट्टी मिलाने की क्या वजह थी? तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हो सकता है यहाँ के मालियों को ज़्यादातर इस बात का इल्म ना हो कि क्रूटन जो है वो एसिडिक सॉइल में बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो इन लोगों की टेक्निक ये होती है कि जब उनको कोई भी सॉइल एसिडिक बनानी होती है तो ये लोग खाद का जो रेशो है वो बढ़ा देते हैं। जैसे हमने पहले गुलाब में देखा था, उन्होंने 50-50 का रेशो रखा था, यहाँ पे हमने देखा 75-25 का रेशो रखा है। तो 75% खाद, इसका मतलब ये जो सॉइल है वो एसिडिक सॉइल है। एसिडिक सॉइल में क्रूटन बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो इसी तरीके से गार्डनर प्लांट की नेचर को देख के सॉइल का कंपोस्ट बना रहे होते हैं, जिसमें इनको ज़्यादा एसिडिटी चाहिए होती है, यानी कि उसको ज़्यादा एसिडिक करना होता है, तो ये लोग उसमें खाद का रेशो बढ़ा देते हैं। जिसको कम रेशो की एसिडिक चाहिए होती है सॉइल, उसमें ये लोग खाद का रेशो कम कर देते हैं। तो कुछ लोग बोल रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि आप सिरका डाल दें क्रूटन में तो वो अच्छे ग्रो करेंगे। तो सॉइल को अगर आपने एसिडिक करना है तो इसका बिल्कुल सिंपल तरीका ये है कि आपने इसके खाद का रेशो बढ़ा देना है, उससे इसकी सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाती है। गालिबन अगर आप इसके अंदर सिरका डालते हैं तो उसके बुरे नतीजे हासिल होंगे, क्योंकि डायरेक्ट एसिड डाल देते हैं, वो दूसरा प्रोसीजर है, वो लंबी बहस हो जाएगी, उसमें हम नहीं जाते। अभी हम इस पे बात कर लेते हैं कि आपने सॉइल से देखना है कि किस तरीके से आपने इसको एसिडिक बनाना है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सॉइल कम और हमें खाद का रेशो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये टेक्निक है इसको एसिडिक बनाने की। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें कि प्लांट में सिरका डाल लें या आप कोई और चीज़ डाल लें। आप बिल्कुल सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं, इसको इस्तेमाल करें। आपने बिल्कुल अपने क्रूटन प्लांट को अच्छा ग्रो करना है, आपने इसकी खाद का रेशो बढ़ा देना है। सॉइल खुद ब खुद एसिडिक हो जाएगी। जब सॉइल एसिडिक हो जाएगी तो क्रूटन प्लांट की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी और वो अच्छा ग्रो करेगा। यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स देख भी सकते हैं। तो मुझे ये लगता है इस क्रूटन प्लांट की जड़ें जो है वो नीचे फैल गई होंगी। तो आइए गार्डनर से कह के इसकी जड़ें चेक करते हैं, देखते हैं। तो आप इसकी जड़ें हमें दिखाएंगे? जी दिखा देते हैं, दिखाइए। दिखाना। तो नाज़रीन, आपने देखा जो हमने अंदाज़ा लगाया था बिल्कुल सही लगाया था। इस प्लांट की तमाम जड़ें फैल चुकी हैं और इसको अब नए गमले की ज़रूरत है और इसकी आप जड़ें देख सकते हैं। तो नाज़रीन, आज हमने क्रूटन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ली यहाँ के गार्डनर से और यहाँ पे हमने देखा क्रूटन प्लांट की जड़ें भी हमने देखी। तो आपको मैंने एक बिल्कुल सिंपल टेक्निक बताई है, क्योंकि क्रूटन प्लांट एसिडिक सॉइल में बहुत अच्छे ग्रो करते हैं।
तो इसकी बिल्कुल एक सिंपल सी मैंने आपको टेक्निक बताई है। आपने खाद का रेशो बढ़ा देना है, इससे आपके क्रूटन प्लांट अच्छे ग्रो करेंगे। इसके साथ साथ आपने DAP का और NPK का हर 15 दिन के वक्फे से बाकायदगी से इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने क्रूटन प्लांट को ग्रो करना होता है। जब हम क्रूटन प्लांट को ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि इनके पत्ते बहुत अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं और हमने बैल्कनी वगैरह में लगाने होते हैं, तो आपने इसके अंदर DAP और NPK का ख़ास ख्याल रखना है। इसके अलावा इसके अंदर वाटरिंग का जो है आपने ख़ास ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि इस प्लांट को वाटरिंग की भी ज़रूरत होती है, हर प्लांट की तरह इसकी भी वाटरिंग की ज़रूरियात होती हैं। तो आपने इसका जो गमला है वो नम रखना है। अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो उसके नताइज आपको अच्छे हासिल होते हैं, लेकिन ज़मीन में भी आपने वाटरिंग का ख्याल करना है और इसमें फर्टिलाइज़र का ख्याल करना है। तो अगर आप क्रूटन प्लांट को बढ़ाना चाहते हैं तो मार्च से अगस्त तक इसकी कटिंग लग सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप वीडियो ट्यूटोरियल देखें कि कैसे कटिंग लगती है गार्डनिंग की, तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। उस पर हमने पूरी कटिंग लगाने का तरीका बताया था, उसमें कटिंग ली थी हमने क्रूटन की और लगा के आपको बताया था, आप वहां से देख सकते हैं। इसके साथ साथ मुझे और यहाँ के गार्डनर को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।